गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड ने न केवल दिल्ली एनसीआर पूरे भारत को झकझोर के रख दिया। जहां देखा गया कि तीन नाबालिग बहन अपनी आत्महत्या कर लेती हैं 9th फ्लोर से छलांग मारकर, जिसके बाद पूरे देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई है कि इन गेम्स का जो एडिक्शन वो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए कितना खतरनाक, क्योंकि कोरियन गेम की एडिक्शन के कारण बताया जा रहा है कि इन तीन बच्चियों ने अपनी जो जान ले ली है। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष बंसल, एमडी साइकेट्री। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। आज के इस मामले ने सर पूरे भारत को जोड़ के रख दिया। लोग सोच में हैं कि जो तीन बच्चे जिनकी उम्र 12, 14 और 16 बच्चियों की बताई जा रही, तीनों ही नाबालिग हैं, माइनर हैं, उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, तो सर इसके पीछे क्या साइकेट्री रहती है, क्या साइकोलॉजी रहती है सर ऐसे बच्चों के जो ऐसा कदम उठा लेते हैं? क्योंकि पहला नहीं, इससे पहले भी बहुत ऐसे केसेस देखे गए हैं कि गेम्स के कारण, गेम्स के एडिक्शन के कारण बच्चों ने ऐसे कदम उठाए हैं सर। नमस्ते। मैं डॉक्टर आशीष बंसल हूँ एंड थैंक यू फॉर आज यहाँ बुलाने के लिए मुझे एंड डिस्कस करने के लिए। तो जैसे कि आपने बड़ा सवाल उठाया है, और सबसे पहले तो जो ये खबर आई है बिल्कुल बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और बहुत ही ज़्यादा चुभने वाली है कि क्या चल क्या रहा है साइकाइट्री के मामले में या मेंटल हेल्थ के इशू के मामले में। तो मैं आज एक ऐसे साइलेंट एपिडेमिक की बात कर रहा हूँ जो हर घर में घुस चुका है, जिसे हम कहते हैं मोबाइल एडिक्शन। तो आजकल टीनेजर्स के लिए फ़ोन सिर्फ एक गैजेट नहीं रह गया है, यह उनकी एक सोशल आइडेंटिटी बन चुका है। अडल्ट्स की तो है ही है, लेकिन एक बच्चों के लिए भी ये माना गया है कि उसके बिना गुजारा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम शुरू कब होती है? जब ये कनेक्शन उन्हें असली दुनिया से डिस्कनेक्ट करने लगता है। तो आपने मेरे से इसमें पूछा कि इसका मेडिकल पर्सपेक्टिव क्या है या इसके पीछे क्या साइकोलॉजी रहती है। तो देखो, मैं इसे ना एज अ साइकाइट्रिस्ट या एज अ मनोचिकित्सक मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसे हम ब्रेन हाईजैकिंग के रूप में समझ सकते हैं। कि हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है, सबके दिमाग में, जिसका नाम होता है डोपामिन। ये डोपामिन का काम क्या होता है ब्रेन में? मोटिवेशन लेकर आना, चीज़ों को खुश रखना। हम सब ने देखा होगा कि बचपन में रिश्वत जो हमें मिलती है कि 90% मार्क्स लाओगे तो तुम्हें ये गिफ्ट मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो रिवॉर्ड आता है, ये मोटिवेशन आता है, ये डोपामिन से आता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब कोई बच्चा गेमिंग करता है या बार बार मोबाइल का स्क्रीन देखता है, तो दिमाग को बार बार डोपामिन की हिट्स की आदत पड़ जाती है। धीरे धीरे टीनेजर्स को लगता है कि ये नॉर्मल जो दिमाग की खुशियां हैं, जैसे दोस्तों से मिलना, बातचीत करना, घर वालों से मिलना, पार्क में जाना, साइकिलिंग करना, ये सब बोरिंग लगने लगता है। और उन्हीं वजह से उन्हें हाई जो चाहिए वो स्क्रीन के डोपामिन से मिलता है, जो एकदम इंस्टेंट मिलता है और जिसे हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं। अब इसको समझना कैसे चाहिए? आजकल की जो इतनी बिजी जिंदगी है, पेरेंट्स भी टाइम नहीं दे पाते, स्पेशली बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी हैं दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में। तो एंड ये जैसे इस मामले में भी हमने देखा कि तीनों बच्चियां जो हैं टीनेजर्स रही हैं, मतलब 18 साल से कम उम्र है तीनों की। तो पेरेंट्स को समझना होगा कि ये एक सिर्फ बैड हैबिट नहीं है। अगर बच्चा आपका फ़ोन मिलने पर एग्रेसिव हो जाता है, गुस्सा करने लगता है या टेंट्रम्स थ्रो करने लगता है, तो समझ जाना चाहिए कि कुछ और परेशानी है। उनका स्लीप साइकिल पूरी तरह से बिगड़ चुका है या टूट चुका है। वो खाने खाते वक्त भी स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पा रहे। तो ये हमें इंडिकेट करता है डिजिटल डिपेंडेंसी। तो ये एक रेड फ्लैग साइन होता है। मैं ये क्यों डिपेंडेंसी शब्द यूज़ कर रहा हूँ? ये बिल्कुल वैसा ही सिम्टम या वैसा ही लक्षण है जो कि हम बच्चों में देखते हैं या बड़ों में भी देखते हैं, जिसमें हमें सब्सटेंस या नशे की आदत हो जाती है। तो ये एडिक्शन हमें समझना पड़ेगा। ये उसी लेवल का एडिक्शन आता है जिसमें एक आदमी को तंबाकू की लत लग जाती है या शराब की लत लग जाती है। अब इससे होता क्या है? तो देखिए, जब टीनेजर्स का ब्रेन होता है वो बड़ा डेवलपिंग स्टेज में होता है। ठीक है? तो जब डेवलपिंग स्टेज में होता है, जो हमारे ब्रेन का आगे वाला हिस्सा होता है, जिसे हम फ्रंटल लोब बोलते हैं, जिसका मेन काम रहता है डिसीजंस लेना, फंक्शनिंग करना, फोकस करना, अटेंशन बढ़ाना। तो जब हम स्क्रीन बहुत ज़्यादा देखते हैं, ये डेवलपमेंट को स्लो कर देता है। इसके नतीजे क्या होते हैं? अटेंशन खराब हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, एनजाइटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और हर बात पर पैनिक करने लगते हैं। तो ये सारे लक्षण हैं। अब मैंने बड़े विस्तार से समझाने की कोशिश की है।
लेकिन बहुत डीप में जाती हैं ये सारी चीज़ें। अब इसके साथ मैं इसको, आपने जो एक सवाल लास्ट में पूछा था मेरे से कि किस तरह से, जैसे हमने पहले भी देखा था कुछ साल पहले ब्लू व्हेल गेम का एडिक्शन आया था, तो दो तीन छोटी छोटी चीज़ें हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि कर लेनी चाहिए। सो पहला तो होता है डिजिटल बाउंड्रीज। जैसे कि घर में नो फोन जोन बनाइए आप, कि किसी में भी, फॉर एग्जाम्पल कि डाइनिंग के टेबल पर या बेडरूम में जाते हैं तो अलाउड नहीं होना चाहिए कि बेडरूम में जाते हैं तो 1 घंटा पहले ही सबके फ़ोन्स बंद हो जाने चाहिए, कि कोई भी बेडरूम में अपने फ़ोन लेकर नहीं जाएगा। अलग से बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जिसको हम बोलते हैं कि हाई क्वालिटी फैमिली टाइम देना पड़ेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसमें, कि सब्स्टिट्यूशन पे काम करना है, सप्रेशन पे नहीं काम करना है। मतलब क्या है इसका, कि फोन छीन लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है, कि बच्चे से फोन छीन लिया और आप बोलेंगे कि नहीं आज के बाद से ये नहीं करना है और बस जब तुम्हें पढ़ाई करनी है तो उनका सब्स्टिट्यूशन करना है। जैसे फिजिकल स्पोर्ट्स में चले गए, म्यूजिक में चले गए, कोई भी हॉबी है जिसकी तरफ उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है, फैमिली टाइम ज़्यादा अच्छा करना है, तो स्क्रीन की जगह उन्हें वही वाले किक और वही हाई बाकी चीज़ों से हमें देने की कोशिश करनी चाहिए। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हम अपने बच्चों को डिजिटल दुनिया में भेज तो रहे हैं, पर उन्हें डिजिटल मैनर्स सिखाना भूल गए हैं। अब ये डिजिटल मैनर्स को टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ करना है और अपने बच्चों को और रिश्तों में हावी नहीं होने देना है। बच्चे अ, हमेशा वही करते हैं जो हम मतलब पेरेंट्स, दादा दादी, घर के बड़े बुजुर्ग, उन्हें ही देखते हुए, तो पहला बदलाव हम सबसे शुरू होगा। डॉक्टर बंसल, इसमें ये भी देखा गया है कि लेवल बेस्ड गेम्स, जैसे ब्लू व्हेल में भी देखा गया वो लेवल बेस्ड जो गेम्स थी, ये भी लेवल बेस्ड गेम्स थी। तो सर ये जो ऐसी गेम्स हैं, ये कैसे असर डालती हैं यूजर के दिमाग पे, जो लेवल बेस्ड हैं, टास्क बेस्ड हैं, टास्क दिए जाते हैं ऐसी गेम्स में? बिल्कुल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये डोपामिन का एडिक्शन होता है, और जैसे कि लेवल बेस्ड गेम्स में क्या होता है कि एक टास्क सेट किया जाता है। अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 90% मार्क्स का, हमने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स क्या करते थे कि 75% मार्क्स हैं तो नेक्स्ट टारगेट 80%, फिर 85%, फिर 90%। उसकी तरह से जैसे जैसे हमारे परसेंटेज बढ़ते हैं तो हमारा रिवॉर्ड भी बढ़ने लगता है। ये हम सब ने देखा है कि 80 लेकर आओगे तो एक साइकिल ले लेंगे, 90 लेकर आओगे तो अच्छा तुम्हें एक घड़ी भी मिल जाएगी, 100 लेकर आओगे तो मैं तुम्हें एक ट्रिप पे भेजूंगा या तुम्हें कुछ और ज़्यादा, तो गिफ्ट बड़ा मिलता है। तो हम्म। ये जो लेवल आपने बात की, अब वहां पर हमें मॉनेटरी टर्म्स में नहीं मिल रहा, लेकिन वहां पर रिकॉग्निशन टर्म्स में मिलता है। सोशल रिकॉग्निशन क्या है, प्रोफाइल कैसे बढ़ रहा है। तो ये लेवल्स का काम ही इसी तरह से किया जाता है कि आपकी साइकोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, जिससे आपकी डिपेंडेंसी इस पर ज़्यादा बनती है। और डिपेंडेंसी ज़्यादा बनने के साथ साथ आपका जो डोपामिन का रिलीज होता है, जो वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि पहले लेवल पे वो डोपामिन मेरे ब्रेन में 10% रिलीज होता है, सेकेंड लेवल पे वो 20% रिलीज होता है, लेवल हाई होने पे वो 50% रिलीज होता है। तो ये इंस्टेंट एक ही झटके में मिलना, यही उसको आगे एक विशियस साइकिल की तरह ये चलता रहता है। डॉक्टर बंसल, आप तो एक प्रैक्टिसिंग साइकेट्रिस्ट हैं, आपके पास भी बहुत से केस आते होंगे, खासतौर पर यंग जनरेशन के, क्योंकि फोन एडिक्शन जेंजीज में बहुत देख रहे हैं। जेंजीज के बाद की भी जो जनरेशन है, जो थोड़ी बड़ी, जैसे मैं खुद अपने घर में भतीजों को देखता हूँ, 2-3 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं, फोन ना मिलने पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, फोन ना देखें तो खाना भी नहीं खाते। आजकल बच्चों में ये भी ट्रेंड देखा जा रहा है। तो ये कितना बतौर सोसाइटी के लिए खतरनाक है, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, विश्व का पहला देश बना जिसने टीनेजर्स के लिए जो मोबाइल यूजेज है वो बैन कर दिया। तो और भी ऐसे कुछ कदम सर अगर आप सजेस्ट करें, और ये प्रॉब्लम कितनी रैम्पेंट है इंडियन सोसाइटी में, जो डेवलपिंग सोसाइटी है, उसका सर अगर थोड़ा विस्तार होता है। देखिए ऐसा है, जो आज के टाइम पे करंट डाटा है, ये 25-26 का मैं बता रहा हूँ, जो हमारा रिसेंट स्टडीज हुई हैं, तो उसमें ये निकल के आया है कि 15 to 16%, 15 से 16% जो इंडियन हाई स्कूल के बच्चे हैं, वो इंटरनेट गेमिंग क्राइटेरिया के डिसऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। मतलब 100 में से हर 15-16 बच्चों को ये इंटरनेट गेमिंग की प्रॉब्लम आ चुकी है। तो आजकल ये सिर्फ एक हॉबी नहीं रह गई है। रिसर्च दिखाती है कि हर 10 में से लगभग 2 बच्चे क्लिनिकली गेमिंग डिसऑर्डर का शिकार है।
तो ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक दिमागी बीमारी की तरह फैल रहा है। तो हमने ये भी देखा कि बजट में किस तरह से 2 दिन पहले मेंटल हेल्थ के बारे में बात की गई। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। और एक्सेसिबिलिटी कैसी है, एक्सेसिबिलिटी से मतलब है कि एक कंपैरिजन ये भी देखा गया है कि जो रूरल इंडिया है और जो अर्बन इंडिया है, वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में या परसेंटेज में काफ़ी अंतर है। वहाँ जो ये 16% है, वहाँ पर रूरल एरिया में ये 10%, ऑलमोस्ट 2% या 3% पे रह जाती है। तो माना जाता है कि ये डाटा क्या शो करता है, मैं भी डेली में प्रैक्टिस करता हूँ, कि शहरों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा गंभीर है। अर्बन एरियाज में एडिक्शन रेट जो अर्बन के रूरल एरियाज के मुकाबले है वो 5 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब डिजिटल एक्सेस के साथ साथ हमें डिजिटल लिटरेसी की भी बहुत ज़रूरत है। ठीक है। एंड इसके साथ जो एक दूसरा कारण मिलता है इसमें, जो हमने देखा है कि अर्बन फैमिलीज न्यूक्लियर में बनती जा रही हैं एंड रूरल में है कि फिर भी आपके पड़ोस में है, आपके बाकी सारी चीज़ों में है, तो वहाँ से चीज़ें बदल रही हैं, जिसमें ये परसेंटेजेस हमें देखने को मिलते हैं, डिजिटल लिटरेसी को देखने को मिल रहा है। एक तरफ हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम इन बीमारियों से भी ग्रस्त होते जा रहे हैं। तो इसमें पेरेंट्स के लिए आपने जो मेरे से सवाल पूछा, तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि 60% से ज़्यादा पेरेंट्स का मानना है कि उनके बच्चे अभी भी डिजिटल एडिक्शन का शिकार हैं। पेरेंट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चों में चिड़चिड़ापन और गुस्सा, जैसे आपने बोला अभी कि खाने के वक्त फ़ोन चाहिए नहीं तो खाना नहीं खाएंगे, ये सब बढ़ रहा है। और ये सब पेरेंट्स को टैकल नहीं करना आ रहा है। उनके लिए होता है कि हाँ ठीक है, 10 मिनट खाना खाएगा नहीं तो खाना नहीं खाएगा, 10 मिनट टीवी चलाकर दे देते हैं। तो जब हम उनसे फ़ोन लेते हैं तो उनका रिएक्शन किसी विड्रॉल सिम्टम से कम नहीं होता। जिस तरह से आपने बताया कि अभी आपके भी घर में एक छोटा बच्चा है, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हमें एक लिमिट की ज़रूरत है, और हमें ये समझना है कि ये इजी सॉल्यूशन जो पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं, तो इससे थोड़ा बचना होगा। थैंक यू डॉक्टर बंसल, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, आज गाजियाबाद से एक मामला आया जिसमें देखा गया कि तीन नाबालिग बच्चों ने 9वें फ्लोर से छलांग मार ली। और कारण क्या, एक ऑनलाइन लेवल बेस्ड गेम जिसके एडिक्शन के कारण उन्होंने ये कदम उठाया, जिसके बाद पूरे देश में एक बहस छिड़ गई है कि जो हमारे बच्चे हैं मोबाइल मोबाइल का कितना बड़ा शिकार बनते जा रहे हैं। और विश्व भर में भी ये डिबेट तो पहले से चालू है, कई देशों में देखा जा रहा है कि मोबाइल यूजेज को टीनेजर्स के लिए बैन करने की बात चल भी रही है। साथ ऑस्ट्रेलिया ने तो इस पर कदम भी उठा लिया। उसी बीच डॉक्टर आशीष बांसल, जो एमडी साइकेट्री, हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने इस मामले पर अपनी बात रखी। और डोपामिन कैसे हमारा दुश्मन बनता जा रहा है, जो दिमाग को शांति देने के लिए एक बना हुआ है हार्मोन, और उसके साथ साथ जो डिजिटल बाउंड्री है उस पर भी उन्होंने बात रखी।